आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ का एक टॉपिक है विभक्ति के नियम यानी विभाजकता के नियम को देखेंगे। पहला दिया है 2 से विभक्त होने के नियम यानी 2 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होगी उसी को देखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर सम संख्या जैसे में 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 2 से। जैसे में कुछ संख्या यहाँ पे नीचे दी गई है को देखेंगे। जैसे में यहाँ पे है इस संख्या का इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 4 है, 6, 8, 10। ये सारी संख्या जो है वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है हमारा 2 नंबर 3 से विभक्त होने के नियम यानी 3 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होगी उसी नियम को देखेंगे। तो दिया है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई संख्या दिया हो उस संख्या का योग यानी जोड़ने पर जितना है उसे 3 से भाग देने पर अगर 3 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैं यहाँ पे दिया है 75, 68, 4 इसको काउंट करने यानी जोड़ने पर यहाँ पे आ रहा है 30 और 30 जो है 3 से विभक्त हो जाएगा 10 मिनट में। तो यह संख्या जो है पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाएगी। आगे यहाँ पे एक और संख्या दिया गया है 96, 34, 21 जो इसको जोड़ने पर ऐड करने पर यहाँ पे 25 आ रहा है जो 3 से विभक्त नहीं होगी। तो यह संख्या जो है जो 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अगला है हमारा 3 नंबर 9 से विभक्त होने का नियम यानी कोई संख्या है उस 9 से विभक्त हो उसी नियम को देखेंगे। दिया है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी जो 2 नंबर ठीक देखे हैं लोग वह भी यहाँ पे 3 नंबर में है। इस यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है इसको ऐड करने यानी जोड़ने पर जितना आए वह अगर 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ पे दिया है 27 जोड़ने पर 27 जो है 9 तिरका 27 यह 9 से पूर्णतः विभक्त होगी तो यह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगी। आगे है 4 नंबर यानी 5 से विभक्त होने का नियम यानी कोई संख्या है वह 5 से विभक्त हो जाए उसी नियम को देखेंगे। तो दी गई किसी संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई संख्या दिया हो उसका इकाई अंक यदि 5 और 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे दिया है 86, 63, 5 यहाँ पे और दिया है 68, 7, 30 ये संख्या का इकाई अंक यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 है तो ये दोनों संख्याएं ही 5 से विभक्त हो जाएगी। अगला है 5 नंबर 4 से विभक्त होने का नियम यानी कोई संख्या 4 से कैसे विभक्त होगी। तो कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके इकाई यानी दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी इस संख्या का इसमें कोई संख्या दिया हो उसका दहाई और इकाई अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित। जैसे में यहाँ पे कोई संख्या दिया गया है जैसे में 97, 81, 32 और इसके दहाई और इकाई अंक यानी ये दोनों अंकों को यानी 4 से विभाजित किया जाए अगर 4 से यह विभाजित हो जाए तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। अगला यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है इसको भी इसका दहाई और इकाई अंक को देखते हैं तो यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित आगे है 6 नंबर ट्रिक 8 से विभक्त होने का नियम यानी कोई संख्या 8 से कैसे विभक्त होगी। तो देखते हैं कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी सैकड़े दहाई और इकाई ये अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित पूर्णतः विभक्त होगी।
इसमें यहाँ पे 4 6 4 1 6 यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों जो संख्या है, यदि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी तो ये संख्या, ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 7 नंबर ट्रिक, 11 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त होगे। यानी कोई संख्या दिया हो, उससे उसके इकाई अंक से बाएं ओर चलने पर सम संख्याओं के स्थानों का योग तथा विषम संख्याओं के स्थानों का युगों का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त होगी। जैसे में यहाँ पे संख्या दिया गया है 80 16 45 91, तो इसके इस संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर 9 4 1 8, ये हो गया सम स्थानों का। और विषम का देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5 6 0। इस संख्याओं का योग अंतर 10 है जो 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 93 82 45, इसका अंकों का योग 11 है जो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 8 नंबर 7 से विभक्त होने का नियम। यानी कोई संख्या दिया उससे 7 से विभाजित हो, उसी के नियम ट्रिक को देखते हैं। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या दिया हो, उसके इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या का इकाई अंक यानी दुगुना में से दुगुना यानी 2 घटा देने से 7 से बची संख्या 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में यहाँ पे दिया है 882, तो यहाँ पे 88 लिख देंगे और उसके -2 यानी 2 गुना दिया है, 2 गुना घटा देने पर 2 और गुना 2 यानी 88 - 4 तो हो जाएगा 84। 84 जो है वो 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, अतः 882 संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे एक और संख्या दिया है 663, तो इन संख्याओं का योग जो है 60 है जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, तो यह संख्या जो 663 है वह 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक विभक्ति के नियम यहीं पे खत्म होता है।